वक्फ संशोधन बिल को कहीं मिली वाहवाही तो कहीं पर हो रहा है जमकर धिक्कार। कांग्रेस विधायकों ने वक्फ बिल का विरोध किया है। आफ्ताब अहमद और बामन खान का बीजेपी पर कड़ा निशान। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर बोले आफ्ताब अहमद, बिल के खिलाफ वैसे में डालेंगे अब याचिका, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जमीन उलेमा जो है उनकी तरफ से कॉल आते ही ये बड़ा जो उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा हमारी तरफ से। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासन पर भी हमला उन्होंने बोला है। हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर रही है बीजेपी। ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी वो खाई पैदा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। कांग्रेस के तमाम विधायकों ने बिल का विरोध किया है। जो खास तौर पे अकलियतों के लिए, मुस्लिमों के लिए विरोध में और उनकी आवाज को और उनके हकों को दबाने के लिए होगा, उसके लिए जैसे पहले प्रदर्शन हुए। और ये नहीं, हमेशा कानून बने हैं तो किसानों के प्रति जो कानून 3 कानून बने थे उनको भी बड़ा प्रचार करके कहा गया था ये किसानों के हित में है, फिर क्यों वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये हमारा अधिकार है विरोध करना और हम इस विरोध का करेंगे। और जो चीज वो कहेंगे, हम निजी तौर पे भी और अपने जो भी संगठन जो इसमें फिक्रमंद है और जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो स्टैंड है उसी के अनुरूप हम भी अपनी जो रणनीति बना के इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं उनको महामहिम तक या जहां तक भी हमारे को पहुंचानी पड़ेगी, हम उसको पहुंचाने का काम करें। जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आज भी सर्वोच्च न्यायालय में जो औरों की पटिशन है वो भी मेंशन हुई है और बहुत जल्दी हम उसको कर देंगे। और जैसे होगा हो जाएगा 1-2 दिन में ही। कि जो ये एक्ट आया है, जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी एनआरसी से अभी वक्फ एक्ट लेके आए हैं और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा। जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। आप ये देखिए, आपका गुरु जो ये अपने गुरुद्वारे होते हैं या मिशनरी होती है क्रिश्चियंस की, और भी काफी हिंदूज के ऐसे संगठन है, उस बिलों को क्यों नहीं लेके जाते कि इसमें भी गैर मुस्लिम रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल को कहीं मिली वाहवाही तो कहीं पर हो रहा है जमकर धिक्कार। कांग्रेस विधायकों ने वक्फ बिल का विरोध किया है। आफ्ताब अहमद और बामन खान का बीजेपी पर कड़ा निशान। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर बोले आफ्ताब अहमद, बिल के खिलाफ वैसे में डालेंगे अब याचिका, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जमीन उलेमा जो है उनकी तरफ से कॉल आते ही ये बड़ा जो उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा हमारी तरफ से। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासन पर भी हमला उन्होंने बोला है। हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर रही है बीजेपी। ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी वो खाई पैदा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। कांग्रेस के तमाम विधायकों ने बिल का विरोध किया है। जो खास तौर पे अकलियतों के लिए, मुस्लिमों के लिए विरोध में और उनकी आवाज को और उनके हकों को दबाने के लिए होगा, उसके लिए जैसे पहले प्रदर्शन हुए। और ये नहीं, हमेशा कानून बने हैं तो किसानों के प्रति जो कानून 3 कानून बने थे उनको भी बड़ा प्रचार करके कहा गया था ये किसानों के हित में है, फिर क्यों वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये हमारा अधिकार है विरोध करना और हम इस विरोध का करेंगे। और जो चीज वो कहेंगे, हम निजी तौर पे भी और अपने जो भी संगठन जो इसमें फिक्रमंद है और जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो स्टैंड है उसी के अनुरूप हम भी अपनी जो रणनीति बना के इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं उनको महामहिम तक या जहां तक भी हमारे को पहुंचानी पड़ेगी, हम उसको पहुंचाने का काम करें। जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आज भी सर्वोच्च न्यायालय में जो औरों की पटिशन है वो भी मेंशन हुई है और बहुत जल्दी हम उसको कर देंगे। और जैसे होगा हो जाएगा 1-2 दिन में ही। कि जो ये एक्ट आया है, जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी
एनआरसी, सीए, अभी वक्फ एक्ट लेके आए हैं, और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा, जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। आप ये देखिए, आपका गुरु जो ये अपने गुरुद्वारे होते हैं या मिशनरी होती है क्रिश्चियंस की, और भी काफी हिंदूज के ऐसे संगठन है, उस बिलों को क्यों नहीं लेके जाते कि इसमें भी गैर मुस्लिम रहेंगे।